Hello everyone, today we are going to discuss section 167 CRPC. Procedure when investigation cannot be completed in 24 hours. जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सकता हो तब क्या प्रक्रिया फॉलो की जाती है वो 167 CRPC में बताई गई है। जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और डिटेंशन में होता है, डिटेन कर लिया जाता है और 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, ऐसा किसे लगता है? थाने के भारसाधक अधिकारी को या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर हो। मामला दृढ़ आधार पर होना चाहिए, यानी कि संज्ञेय मामला होना चाहिए। सेक्शन 57 में बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना जरूरी है और जो डिटेन किया हुआ पर्सन है उसे मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर पहुंचाना जरूरी होता है, यात्रा के समय को छोड़कर। किन मामलों में? जो कि विदाउट वारंट अरेस्ट किए गए व्यक्ति हो, यानी कि जो मैटर है वो गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। गंभीर मैटर में ही विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है कोई अक्यूज्ड पर्सन। तो जब कोई मामला दृढ़ आधार पर है, 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो ये पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे कि सशरीर उस व्यक्ति को जो कि अक्यूज्ड पर्सन है जाके नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होगा उसके पास उसे पेश करेंगे और जो एक डायरी होती है पुलिस के पास उसकी एक कॉपी भी वहां पे पेश करेंगे जिसमें कि अक्यूज्ड के बारे में सारी प्रविष्टियां लिखी हुई होती हैं। ये सब क्लॉज 1 कहता है 167 का। सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा गया है, चाहे उसे जुरिस्डिक्शन हो उस मैटर को एक्सरसाइज करने का या ना हो, उसे 15 डेज का PR या JR पुलिस रिमांड या फिर जुडिशियल रिमांड देने का राइट होता है हर मजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पे इन लोग किसे भेजेंगे? जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा। और अगर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि 15 डेज के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है और मैटर गंभीर प्रकृति का है, तो वो उस मजिस्ट्रेट के पास मैटर को भेजेगा जिसे उस मैटर को एक्सरसाइज करने का राइट होगा। मान लीजिए मैटर ऐसा है कि उसके तहत मृत्युदंड भी दिया जा सकता है अक्यूज्ड को, या फिर आजीवन कारावास दिया जा सकता है, या फिर 10 साल से अधिक की सजा दी जा सकती है। तो उस मैटर में जो जुरिस्डिक्शन वाला मजिस्ट्रेट है जिसे उस मामले को एक्सरसाइज करने की अधिकारिता है, उस व्यक्ति को 90 दिन का JR जुडिशियल कस्टडी दे सकता है। और अगर कोई मैटर है यानी 10 साल से नीचे की सजा जिन मैटर्स में दी जाती है उसमें 60 डेज के लिए जुडिशियल रिमांड दिया जा सकता है। जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ आपको। पुलिस रिमांड वो होता है, पुलिस रिमांड कहिए या पुलिस कस्टडी कहिए, जो कि केवल 15 डेज तक ही दी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती है। इन 15 डेज में वो JR और PR दोनों को एक्सरसाइज किया जा सकता है। लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी होती है, जो जेल भेजा जाता है अक्यूज्ड को, PR में उसे लॉकअप पे रखा जाता है पुलिस कस्टडी में, और JR में जेल भेजा जाता है उसे। जुडिशियल करते तो मजिस्ट्रेट ही हैं दोनों को एक्सरसाइज, लेकिन जुडिशियल रिमांड जो होता है उसे जेल भेजा जाता है उस पर्सन को। PR में थोड़ा पुलिस वालों के हवाले किया जाता है तो वो उन्हें ज्यादा प्रताड़ित भी कर सकते हैं, उन्हें ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, लेकिन JR में इतना कुछ नहीं होता है। JR ज्यादा से ज्यादा कितना दिया जा सकता है? जुडिशियल रिमांड 90 डेज तक, उन गंभीर मैटर्स मैंने आपको बता दिए, या फिर उससे कम 16 डेज तक, या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है, अधिकतम 90 डेज होगा। लेकिन जो पुलिस रिमांड है, ध्यान रखिएगा, केवल 15 डेज का होता है। और पुलिस रिमांड में कोई भी मजिस्ट्रेट दे सकता है, चाहे उसे जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। लेकिन JR जो दिया जाता है वो जुरिस्डिक्शन वाला, मीन्स कि जो 90 डेज वाला है वो जुरिस्डिक्शन वाला ही मजिस्ट्रेट देगा जिसको अधिकारिता होगी। फिर अगर अब क्या होगा, अगर 90 डेज में भी या 16 डेज में भी
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया तो फिर बेल का राइट होगा उसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 डेज कंप्लीट होते या 60 डेज कंप्लीट होते उसे बेल दे दी जाएगी, उसे बेल लेना पड़ेगा। बेल के जो भी चीजें हैं जो करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, वो सब उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसे बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा। और बेल का राइट उसे ऐसे ही मिलेगा जैसे कि बेल का एक चैप्टर है, चैप्टर 33 सीआरपीसी में ही मैंने बेल पे पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अगर मान लीजिए पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है या फिर इन्वेस्टिगेशन करने वाला कोई पुलिस ऑफिसर है, उसे नियरेस्ट कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करेगा? किसके पास उस अक्यूज्ड को 24 आवर्स के बाद में भेजेगा? तो वो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी भेज सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भी भेज सकता है, जिसे कभी मतलब जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अधिकारिता हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता हो। तो वो क्या करेगा? अक्यूज्ड व्यक्ति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट 7 दिन का रिमांड दे सकता है, चाहे जेआर चाहे पीआर, 7 दिन का ही दे सकता है। इसके बाद उसे राइट्स नहीं है। इसके बाद क्या करेगा वो 7 दिन के बाद? तो जो भी वहां पे अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट होगा, जिसे ये राइट होगा इस मैटर को एक्सरसाइज करने का, या फिर कोई नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सारा जो भी रिकॉर्ड उसके पास होगा और प्लस उस अक्यूज्ड पर्सन को भी उसे भेज देगा, उसे ट्रांसफर कर देगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। उसे जो भी काम उसने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने किया है अपने राइट्स के तहत, अपने पावर एक्सरसाइज करते वक्त, सारी चीजें, सबका रिकॉर्ड और कारण सहित लिख के उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। फिर अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे रैंक के कोई ऑफिसर ने जो भी काम हमने बताया ये सब किया है जेआर पीआर देने का, तो ये सब अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नीचे के रैंक के हैं तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लिखित में कारण सहित बताएंगे कि हमने क्यों इतने दिन का रिमांड दिया है। पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राप्त करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण को लिखित करेगा। फिर यदि समन मामला है, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने के 6 महीने बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन 6 महीने बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या किया जाएगा? ऐसा नहीं है कि अक्यूज्ड को सीधे छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति को यहाँ पे तो समाधान नहीं होता कि विशेष कारणों और न्याय के हित में 6 माह की अवधि आगे अन्वेषण जारी करना। अगर उस मजिस्ट्रेट को ये कारण से बता दिया जाता है कि 6 महीने भले हो गए हैं, लेकिन ये जो मामला है दृढ़ आधार पर है और आगे इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, तो हम 6 माह भले हो गए हैं लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो वहां पे उसको आगे की परमिशन दी जा सकती है। 6th क्लॉज क्या कहता है कि उपधारा 5 के दिन किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के लिए अगर आदेश कोई दिया गया है, 5th में ऑर्डर रोकने का दिया गया था और 6th क्लॉज में कहा गया है कि ऑर्डर जो रोकने का दिया गया है, तो चाहे तो सेशन न्यायाधीश उसे एप्लीकेशन देने पे या फिर अन्यथा उसे ये समाधान हो जाता है कि आगे और इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तो वो जो पुराना ऑर्डर है सब क्लॉज 5 वाला उसे कैंसिल करके आगे ऑर्डर दे सकता है कि आगे और इन्वेस्टिगेशन जारी किया जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना